व्हाट्सअप गाइस। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कमिटीज़ एंड कमीशंस के बारे में फ्रॉम स्पीडी। और ये सीरीज़ चल रहा है हमारा टॉपिक वाइज सीरीज़ जो है स्पीडी में जो दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि करंट अफेयर्स करने का एक अप्रोच है कि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते रहिए और उसके रिलेटेड MCQ सॉल्व करते जाइए। तो जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें बार बार रिपीट होगी। जो MCQ आपने सॉल्व कर रखा है उसे फिर 2-3 दिन बाद सॉल्व कीजिए, तो ताकि पता चल सके कि आपको चीज़ें कितना याद रह रही हैं। नॉर्मली 3 बार कोई भी चीज़ पढ़ने या MCQ सॉल्व करने से हो जाता है। अगर आप को नहीं हो रहा है तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स इज़ ऑल्सो नॉट बैड। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा बस, लेकिन यही करना है। तो कमिटीज़ एंड कमीशंस के बारे में आते हैं। पहला है इंक्वायरी कमिटीज़ एंड चेयरमैन। कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्वायर इनटू सिक्योरिटी लैप्सेस ड्यूरिंग PM विजिट टू पंजाब। तो कौन सी कमेटी थी जिसे बनाई गई थी जब PM प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, जब वो पंजाब में गए थे। तो उसे चेयर कर रहे हैं इंदु मल्होत्रा एंड सुधीर के सक्सेना। देन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट लखीमपुर खेरी इंसिडेंट, इसके चेयरमैन हैं प्रदीप श्रीवास्तव। लखीमपुर खेरी इंसिडेंट हुआ था, इसके चेयरमैन हैं प्रदीप श्रीवास्तव। देन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट DTC बस परचेज प्रोसेस। DTC बस प्रोसेस को परचेज किया गया था, इसे हेड कर रहे हैं OP अग्रवाल। कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख, इसके चेयरमैन हैं G किशन रेड्डी। तो G किशन रेड्डी ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं लैंग्वेज कल्चर और लैंड किसका, लद्दाख का। फिर है कमेटी फॉर 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके चेयरमैन हैं PM मोदी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी है और इस कमेटी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है, PM मोदी। कमेटी टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, चेयरमैन PM मोदी। तो कौन है 75th इंडिपेंडेंस ईयर जो है इसका एनिवर्सरी हो रहा है, इसके चेयरमैन कौन है, PM मोदी। कमेटी फॉर TRP कैलकुलेशन, शशि शेखर वेम्पाटी, यानी कि TRP कैलकुलेशन के चेयरमैन कौन है, तो शशि शेखर वेम्पटी। एक कमेटी टू इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। एक्सपर्ट्स कमेटी ऑन स्ट्रेस्ड एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट्स पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, उसके चेयरमैन है KV कामत। देन कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई है, उसका वो है G किशन रेड्डी। G किशन रेड्डी एक जगह और हैं जो कि लैंग्वेज कल्चर और लैंड ऑफ लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के कमेटी के चेयरमैन हैं, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के हैं। देन कमेटी टू मॉनिटर स्टबल बर्निंग, मदन B लोकुल, यहाँ पे ये कमेटी क्या करेगा, स्टबल बर्निंग को मॉनिटर करेगा। फिर चेयरमैन ऑफ द एम्पावर्ड पैनल सेटअप फॉर COVID-19 वैक्सीन, RS शर्मा। तो RS शर्मा क्या है, ये COVID-19 वैक्सीन के एम्पावर्ड पैनल सेट किया गया है, उसके चेयरमैन हैं। अजय भल्ला कमेटी किस चीज़ के लिए है, टू एग्जामिन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, यानी कि चाइनीज़ का इन्वेस्टमेंट कौन नापेगा, तो वो है अजय भल्ला। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 सिलेक्शन कमेटी, ये इसके चेयरमैन हैं मुकुंदकम शर्मा, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन है, मुकुंदकम शर्मा। देन एक्सपर्ट्स कमेटी टू स्टडी COVID-19 इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर KS रेड्डी, यानी कि डॉक्टर KS रेड्डी क्या है, जो COVID-19 का इम्पैक्ट होगा ह्यूमन राइट्स पे उसके चेयरमैन हैं। डॉक्टर BS चौहान कमेटी किस चीज़ के लिए है, फॉर जुडिशियल इंक्वायरी इनटू विकास दुबे केस। तो विकास दुबे केस हुआ था जिसमें उसको शूट आउट किया गया था, उस कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BS चौहान। देन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म कमेटी, राजेश भूषण, यानी कि ड्रग रेगुलेशन पे एक कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड हैं राजेश भूषण। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके हेड हैं डॉक्टर K कस्तूरी रंगन।
यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कौन हेड हैं? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। देन ईगॉम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये है टू ओवरसी द कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांड। तो ईगॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राजनाथ सिंह। SCL दास कमेटी किस चीज़ का है? टू प्रोब असम गैस वेल ट्रेजिडी ऑफ असम ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसके हेड कौन है? SCL दास कमेटी। देन प्रणब सेन कमेटी, प्रणब सेन कमेटी क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट फिगर्स। तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है गवर्नमेंट फिगर्स में, उसको जो छेड़छाड़ किया रहा है, उसके हेड कौन है? प्रणब सेन कमेटी। KV कामत कमेटी, ये KV कामत कमेटी किस चीज़ में है? ये सजेस्ट करेंगे फाइनेंशियल पैरामीटर्स ताकि रिजॉल्व कर किया जा सके स्ट्रेस्ड एसेट्स रिलेटेड टू कोविड-19। तो कोविड-19 में जो स्ट्रेस्ड एसेट्स आ गए थे, उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाए, उस कमेटी के हेड हैं KV कामत। फिर है मिहिर शाह कमेटी, ये ड्राफ्ट करेंगे नेशनल वाटर पॉलिसी, सिंपल है। देन सुरजीत भल्ला कमेटी, ये पॉलिसी बनाएंगे रिलेटेड टू बिजनेस एंड कॉमर्स, ये भी सिंपल है। देन कम्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अब बताता है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय द HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन जुलाई 29, 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किसने अनाउंस किया था? HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। कब? जुलाई 29, 20। और अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर द चेयरमैन ऑफ ISRO चीफ के कस्तूरी रंगन प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन मई 2019। और एक एक्सपर्ट कमेटी जिसमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स थे और उसके अध्यक्षता यानी कि चेयरमैन उसके कौन थे? ISRO के चीफ के कस्तूरी रंगन, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। कब? मई 2019 में। Under the new education policy, the 5+3+3+4 model will be implemented in place of the currently active 10+2 educational model। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या देखा जाएगा कि अभी जो है 10+2 सिस्टम, उसको हटा करके क्या सिस्टम लगाया जाएगा? 5+3+3+4। और हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हिमाचल प्रदेश बन गया है पहला स्टेट जिसने कि इम्प्लीमेंट किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देन सेक्शन 370(35)(a) फैक्ट्स बोलता है कि ऑन अगस्त 11, 2019 द गवर्नमेंट अबॉलिश्ड द स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सभी को पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उससे अबॉलिश कर दिया गया है। क्लॉज 1 ऑफ द 3 सेक्शंस ऑफ आर्टिकल 370 इज स्टिल इन फोर्स। और लेकिन 370 जो है आर्टिकल, उसका क्लॉज 1 ऑफ द 3 सेक्शंस, इसमें 3 सेक्शंस हैं, उसके क्लॉज 1 को अभी भी वहाँ पे जारी रखा गया है। एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज सत्यपाल मलिक। तो जिस वक्त आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो वहाँ के जो गवर्नर थे वो कौन थे? सत्यपाल मलिक। फिर बोलता है कि ऑन अगस्त 5, 2019 होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 टू रिमूव आर्टिकल 370 इन द राज्यसभा। तो ये अमित शाह ने इंट्रोड्यूस, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर थे उस वक्त, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो इसी बिल को फिर बाद में क्या हटाया गया? आर्टिकल 370। फिर नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 अक्टूबर 2019 एज 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? जम्मू एंड कश्मीर अभी जो आया है न्यूली बन करके 31 अक्टूबर 2019 में, ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ का मेल है। कौन कौन? जो एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। देन गिरीश चंद्र मुर्मू बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड राधा कृष्णा माथुर बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो बोलता है कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। और राधा कृष्ण माथुर वो फर्स्ट LG हैं कहाँ के?
तो लद्दाख के। देन कम्स अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन January 1, 2015 विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ये तो सभी को पता होगा कि नीति आयोग 2015 में बना गया था और इससे बनाने का पर्पज़ क्या था कि प्लेस किया जाए प्लानिंग कमीशन को, यानी कि रिप्लेस किया जाए प्लानिंग कमीशन को बाय नीति आयोग। नीति आयोग कौन सा अप्रोच फॉलो करता है? टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है, ये याद रखना। फुल फॉर्म इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दैन नीति आयोग इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके अध्यक्ष कौन है, यानी कि चेयरमैन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर। अरविंद पनागरिया वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो अरविंद पनागरिया कौन है? पहले डिप्टी चेयरमैन नीति आयोग के। देन सिंधु श्री खुल्लर वॉज द फर्स्ट CEO ऑफ नीति आयोग। और जो सिंधु श्री खुल्लर है वो पहले CEO हैं नीति आयोग के। देन कम्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया 1 जुलाई 2017। GST डे 1 जुलाई। तो GST डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 1 जुलाई को। और GST इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ था इंडिया में? तो 1 जुलाई 2017 से हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ GST इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है फुल फॉर्म GST का? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2014। और बोलता है कि जो 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है GST के लिए, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? पार्लियामेंट में 2014 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द GST बिल ऑन 8 सितंबर 2016। तो प्रेसिडेंट ने कब एसेंट दिया GST बिल को? 8 सितंबर 2016 को। यानी कि 2016 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और प्रेसिडेंट ने इसे 2016 में अपना अप्रूवल दिया इस बिल को। GST was implemented in India under the 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और GST को इम्प्लीमेंट जब किया गया था इंडिया में, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 101। तो ये देखो कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था? 122nd और 101st ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। क्योंकि होता है कि बहुत सारा बिल जो आता है वो लैप्स कर जाता है, इसी कारण ये दोनों डेटा में डिफरेंस है। देयर इज़ अ टोटल ऑफ 15 डिजिट्स इन GST रजिस्ट्रेशन नंबर। GST रजिस्ट्रेशन नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 15 डिजिट्स हैं। रेट्स फिक्स फॉर GST 5, 12, 18 एंड 28%। तो रेट्स जो फिक्स्ड हुआ है GST में वो है 5, 12, 18 और 28। फुल फॉर्म ऑफ SGST इज़ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो फुल फॉर्म क्या है SGST का? वो है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक गाइस। होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। मुस्कुराते रहिए।